हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आरपीएफ कांस्टेबल का फुल टेस्ट। मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और आप सिस्टम पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चूज लैंग्वेज करना है, तो यहाँ हम हिंदी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिक मारना होगा। उसके बाद यहाँ पे रेडी पे क्लिक करना होगा। आपके सामने इस तरीक़ा से पेज खुल जाएगा। देखिए, जीके जीएस का 50 क्वेश्चन है। उसके बाद मैथ का है 35 क्वेश्चन और उसके बाद रीजनिंग का है 35 क्वेश्चन। तो हम मैथ और रीजनिंग के सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। सिर्फ जीके जीएस के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें समय लगेगा 20 से 25 मिनट। अगर आपके पास 20 से 25 मिनट टाइम है तो इस प्रश्न का सॉल्व कीजिए। चलिए, सबसे देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रकार निम्नलिखित में से निवासी सिवाय डैश है। तो चलिए इसका उत्तर बताइए। तो क्षैतिज यानी प्रबंधक, अनुबंध, ऊर्ध्वाधर और चौथा हो जाएगा कंग्लोमरेट। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रबंधन, अनुबंधन। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो यहाँ से कर देंगे। अब दूसरा प्रश्न आ गया। देखिए, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 2। सरकारी आयोग संबंधित है पंचायती राज से, चुनाव आयोग की शक्तियों से, केंद्र और राज्य संबंधों से, भूमि सुधार से। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा केंद्र और राज्य संबंधों से। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तीसरा प्रश्न है, बंगाल में वर्ष डैश में अकाल पड़ा था। बंगाल में वर्ष डैश में अकाल पड़ा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1943 में अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कायल को, शिमला को, मनाली को, खजियार को। बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा खजियार को। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस क्रांति के आदर्श वाक्य के रूप में उत्पन्न हुए। पहला ऑप्शन है चीनी क्रांति, दूसरा में अमेरिकी क्रांति, तीसरा में फ्रेंच क्रांति और चौथा में है रूसी क्रांति। तो इसका उत्तर बताइए तो आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच क्रांति। देखिए, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है और एक गलत होगा तो 0.33 मार्क्स काट लिया जाएगा। यहाँ पे टाइमिंग भी चल रहा है, यहाँ पे टाइमिंग चल रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। पहला ऑप्शन हो जाएगा भारत और नेपाल, दूसरा में हो जाएगा नेपाल और भूटान, तीसरा में हो जाएगा नेपाल तिब्बत, चौथा में हो जाएगा भूटान तिब्बत। बताइए तो विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत के। अगला प्रश्न हो जाएगा, द एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जीवनी है। सानिया मिर्जा की, कल्पना चावला की, दीपिका पादुकोण की, प्रियंका गांधी की। बताइए तो इसका उत्तर। इसका राइट उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला की। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। शिक्षा का अधिकार संबंधित है, स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, समानता का अधिकार से संबंधित है। बताइए तो इसका उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18।
अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश तक चली थी? 1951 से 1956 तक, 1949 से 1954 तक, 1950 से 1955 तक, 1947 से 1952 तक। बताइए तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न हो जाएगा, जनगणना 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? 24.3%, 10%, 18%, 16%। बताइए तो इसका उत्तर हो जाएगा 24.3%। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत आबादी द्वितीय कार्यों में लगी है? इसका उत्तर हो जाएगा 24.3%। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 14 से 18। बताइए तो इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन 10वें सिख गुरु थे? गुरु नानक, गुरु अर्जन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। बताइए तो इसका उत्तर। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन अक्सर किन शासक के दरबार में गाते थे? शेरशाह सूरी, अकबर, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बताइए तो इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न है, बगदाद किस देश की राजधानी है? बगदाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब, कुवैत, इराक, अफगानिस्तान। तो इसका उत्तर हो जाएगा इराक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य के लिए ओडिसी शब्द गढ़ा? कवि चंद्र कालीचरण पटनायक, केलुचरण महापात्र, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि चंद कालीचरण पटनायक। अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? 1/4, आधा, 3/4, 2/3। बताइए तो इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/4। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट उद्योग, रैंडम कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लोहा इस्पात प्लांट, टाटा लौह इस्पात इस्पात उद्योग। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात। अगला प्रश्न हो जाएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 के दौरान प्रत्याशा रे ने किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? एक करेंट अफेयर है। तैरना, मुक्केबाजी, व्यायाम, कुश्ती। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा तैरना। अगला प्रश्न हो जाएगा,
माना जाता है कि दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी उपलब्धियों को दर्ज करता है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में समाचारों में देखा गया हनुमान एक इंडिक AI मॉडल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत के द्वारा, चैट द्वारा, सोरा द्वारा, यानी क्लाउड द्वारा। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा भारत द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का इच्छा संकेत माना जाता है? आर्थिक विकास का इच्छा संकेत माना जाता है। कर्ज में लगातार बढ़ोतरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगातार वृद्धि, जनसंख्या में लगातार वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में लगातार बढ़ोतरी। अगला प्रश्न हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में, 1498 में, 1600 में, 1602 में। चलिए इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तीसरे लिंग में डैश शामिल होंगे। 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि तीसरे लिंग में डैश शामिल होंगे। उभयलिंगियों, समलैंगिक और लेस्बियन, ट्रांसजेंडर, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा ट्रांसजेंडर तीसरे लिंग में शामिल होंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, कर्पूरी देवी एक ख्यातनामा कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित थी। तो मधुबनी से, वर्ली से, कलमकारी से, तंजौर से। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मधुबनी से। अगला प्रश्न हो जाएगा, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के डैश वे प्रधानमंत्री बन गए। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के डैश वे प्रधानमंत्री बन गए। 18वें, 22वें, 24वें, 26वें। बताइए तो इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा 24वें। अगला प्रश्न है, राडी नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? छत्तीसगढ़ में, केरल में, उड़ीसा में, मणिपुर में। बताइए तो। इसका राइट उत्तर हो जाएगा केरल में। अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी? दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव इनमें से किसने रखी? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुब उल दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो इसका उत्तर बताइए तो। इसका उत्तर हो जाएगा कुतुब उद दीन ऐबक। अगला प्रश्न हो जाएगा, हमारे संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? यानी समवर्ती सूची किस देश से ली गई है?
दक्षिण अफ्रीका से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, आयरलैंड से। चलिए इसका उत्तर बताइए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? प्रश्न है, फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है? एचडीएफसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है? पेक्स इंडिया, टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेज, बैक आउट नेसज, बियॉन्ड दी लाइन्स। बताइए इसमें से कौन सा होगा? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा टर्निंग पॉइंट, ए जर्नी थ्रू चैलेंजेज। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? जापान की मुद्रा का नाम क्या है? युआन, येन, लीरा, पेसो। बताइए तो इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा जापान की मुद्रा का नाम येन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया? किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया? 22 जून, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 9 फरवरी को, 7 अप्रैल को, 27 मई को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा? प्रश्न है, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का पंजीकरण किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा? प्रेस और पंजीकरण पोर्टल से, प्रकाशन पंजीकरण पोर्टल से, आवधिक पंजीकरण पोर्टल से, तो प्रेस सेवा पोर्टल से। इसका उत्तर बताइए। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रेस सेवा पोर्टल से। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में डैश से नीचे के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है? 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 4 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 1 लाख रुपये। भारत में 1 लाख रुपये से नीचे के सभी ऋणों को सूक्ष्म ऋण माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के जलभृतों में डैश से थोड़ा कम, विश्व के जलभृतों में डैश से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है? 5%, 20%, 10%, 30%। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30%। अगला प्रश्न है, भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना प्रदान कर रही है। इस प्रकार के
सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 45। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 47। अगला प्रश्न हो जाएगा नुआखाई। नुआखाई एक फसल उत्सव भारत में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में। यही नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? उत्सव है। तेलंगाना में, मेघालय में, असम में, उड़ीसा में। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न हो जाएगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? प्रश्न है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, भुवनेश्वर में। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई में। अगला प्रश्न हो जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या चीज बजाता है? शहनाई, बीड़ा, बांसुरी, वायलिन। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रवाही योजना डैश की योजना होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, वर्ष दर वर्ष आधार। तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष दर वर्ष आधार। अगला प्रश्न हो जाएगा भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किससे संबंधित है? कला, खेल, राजनीति, अर्थशास्त्र। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कला से। भारत रत्न विजेता भूपेन हजारी क्षेत्रों में से संबंधित है। अगला प्रश्न हो जाएगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1941 में, 1930 में, 1940 में, 1931 में। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? प्रश्न है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न हो जाएगा किस संस्था ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया? नीति आयोग, CSIR, RBI, इसरो। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है फरवरी 2024 में किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया? इसका उत्तर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है
टेबल टेनिस के लिए खेल की सतह की लंबाई डैश होती है, यानी टेबल टेनिस जो खेला जाता है उसकी लंबाई कितनी होती है? 2.74 मीटर, 3.74 मीटर, 4.74 मीटर, 5.74 मीटर। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा 2.74 मीटर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कटक रूपा तारकासी सिल्वर फिलिग्री ने हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है। यह किस भारतीय राज्य में स्थित है? गुजरात में, उड़ीसा में, केरल में, महाराष्ट्र में। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न हो जाएगा शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी। इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, देखिए लास्ट प्रश्न है 50। देखिए सब हो गया ना। तो ये प्रश्न है फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है? 11 गज, 12 गज, 10 गज, 9 गज। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आप लोग भूल गए होंगे। तो चलिए इसको हम सबमिट करते हैं। अब यहाँ से देखिए ये पूरा अटेंड करने के बाद क्वेश्चन सबमिट करना है। चलिए करते हैं। देखिए इस तरीका से आएगा, इसको भी सबमिट कर दीजिएगा। देखिए इस तरीका से आपका रिजल्ट यहाँ दिखाएगा कितना क्वेश्चन है। देखिए जनरल नॉलेज का 50 में से 49 स्कोर आया है और 50 में से 49 अटेम्प्ट हुआ है। एक आप लोगों के लिए छोड़े हैं ना जवाब देने के लिए, नहीं तो 50 में 50 हो जाता। यहाँ एक रोसी सब है। टाइमिंग है इसका 26 मिनट 32 सेकेंड। बाकी ये मैथ छोड़ दिए हैं और रीजनिंग छोड़ दिए हैं।